हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार हम पुनः आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है लेकर आए हैं। क्योंकि इससे पहले वाली बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है आगे वाली परीक्षाओं में भी ये सारे प्रश्न या इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो। तो आप पूरा वीडियो देखें और सारे प्रश्न सॉल्व करें। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, मीनाकारी जयपुर बिल्कुल सही है, टेराकोटा शिल्प मोलेला ये भी सही है, थेवा कला प्रतापगढ़ी तीनों सही हैं। लेकिन अजरक प्रिंट कहाँ की है? ये सांगानेर की नहीं है, अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। तो यहाँ अपना आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, भटनेर का दुर्ग ये हनुमानगढ़ में है बिल्कुल। मेनाल तो भीलवाड़ा में है, ये अजमेर में नहीं है। तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट, सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौवरी कर लगाया, जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय यह कर, कौन सा चौवरी कर देना अपेक्षित था? किसने लगाया था? ये बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। तो अपना आंसर है ए, राव कृष्ण सिंह। और यह एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि ये राव पृथ्वी सिंह, इन्होंने भी एक कर लगाया था, टैक्स लगाया था बिजोलिया में। कौन सा? तलवार बंदाई कर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन व भत्तों से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 164। तो अपना आंसर है सी। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़े। पहला क्या तथ्य है? यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। इसकी कुल 11 मंजिल है, नहीं गलत है, इसमें 9 मंजिलें हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सही है। तो अपने यहाँ पर दो बातें हमारी सही हैं, पहली और तीसरी। तो अपना आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो अपना आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न जिले का क्या मतलब है? जो जिला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, टच में है। जैसे कि यहाँ अपना आंसर बन रहा है बी। तो देखिए, सिरोही से पाली टच में है और जालोर भी टच में है। सिरोही से जालोर टच होता है, पाली, सिरोही, जालोर तीनों एक दूसरे के टच होते हैं। तो ये संलग्न जिले हैं, तो आंसर अपना बी है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 243। तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। कौन थे मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत? लालदास जी। तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म कौन सा है? देखिए, सबसे पहले हम इसमें पहला चरण नहीं दिया हुआ, लेकिन हम पहले चरण की बात करें तो पहला चरण, जो फर्स्ट चरण था, वो था 18 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948। तो बिल्कुल सही है द्वितीय चरण। तो तृतीय चरण 25 मार्च 1949 नहीं, तृतीय चरण था 18 अप्रैल 1948। तो यहाँ पर ये गलत है। तो अपना आंसर यहाँ पर हो गया है बी। नेक्स्ट,
सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? देखिए, अर्जुन सिंह शेखावत, इन्हें भी, लाखा खान, इन्हें भी, और श्याम सुंदर पालीवाल, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया। तो अपना आंसर है डी, इन सभी को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? कौन से जिले में है अधिकतम जनजाति? एसटी की जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उदयपुर में। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? कौन है? ग्राम पंचायत। सीधा सा उत्तर है, आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है? तो खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों की सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमको इन्हें सही तिथि क्रम में रखने से पहले कब कब ये युद्ध हुए थे यह पता होना चाहिए। तो देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, भटनेर का 1398 में, सुमेलगिरी का 1544 में, हल्दी घाटी का 1576 में। तो सबसे पहला कौन सा युद्ध इसमें हुआ था? इसमें सबसे पहला हुआ भटनेर का, एक। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे खानवा का। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे सुमेलगिरी का। चौथे नंबर पर हम रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? 2, 1, 3, 4। इसमें कहाँ है 2, 1, 3, 4? आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था? जयपुर के सवाई मान सिंह को। तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला क्या कथन है कि न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। बिल्कुल सही। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये भी सही है। वो संसद और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। तो अपना आंसर होगा 1 व 2। तो अपना आंसर है सी, 1, 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार थे जो पक्ष में लड़े थे? देखिए, राम सिंह राम साहा, बिल्कुल ये लड़े थे। झाला बीदा, ये भी लड़े थे। कृष्णदास चुंडावत, ये भी लड़े थे। लेकिन माधव सिंह कछवा यह नहीं लड़े थे। तो अपना आंसर होगा 1, 2 व 3। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है अपना सी, 1, 2 व 3। नेक्स्ट, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल में हुआ था। खड़नाल कहाँ है? नागौर में है। आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? यह कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना आंसर है बी, लोक नृत्य। नेक्स्ट, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? वह अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। तो आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है महाराणा कुंभा को। आंसर है अपना बी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? कौन सा संस्करण था ये? 14। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? कहाँ के क्रांतिकारी थे ये? एरनपुरा छावनी के। आंसर है अपना डी।
नेक्स्ट, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किससे संबंधित है? अलगोजा से। आंसर है अपना ए। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? कितने हैं? 34,25। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए है 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 25। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, मुंडियारी ख्यात का विषय है। क्या विषय है मुंडियारी ख्यात का? मारवाड़ के राठौड़। आंसर है अपना सी। राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही काल कर्म होगा। कौन कौन सी लड़ाई हैं? देखिए, बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। तो इसमें सबसे पहले जो थी वो थी खातौली की लड़ाई। ये हुई थी 1517 में। तो अपने 1 नंबर इसको दे देते हैं। उसके बाद में हुई गागरोन की 1519 में, ये है 2 नंबर पर। और बयाना की ये है 1527, तो ये है 3 नंबर पर। तो अपना आंसर हो गया 2, 3, 1। 2, 3, 1। 2, 3, 1 कहाँ पर है? बी में है। तो आंसर है अपना बी, 2, 3, 1। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बेमेल है? देखिए, कौन सा बेमेल है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यह अलवर में ही है, ठीक है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये करौली में नहीं है। ये कहाँ पर है? यह भरतपुर में है। तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट, राजस्थान के, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब। हाँ, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये सही बात, होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। और वह चौथा क्या? वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। तो अपने पहला, दूसरा और चौथा, यह तीनों सही है। तो देखिए, कूट में हम देख लेते हैं, पहला, दूसरा, चौथा। अपना आंसर है बी, पहला, दूसरा और चौथा। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ है। क्या अर्थ है हकत बकत का? सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को ही हकत बकत कहते हैं। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए, तारागढ़ का किला ये कहाँ पर है? अजमेर में है। जयगढ़ ये जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ में है। और मेहरानगढ़ यह जोधपुर में है। तो अपने आंसर क्या होगे? देखिए, ए के सामने 2, बी के सामने 4, 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 होगा, वह अपना आंसर होगा। तो इस कूट में हम देख लेते 2, 4, 3, 1 कहाँ है? 2, 4, 3, 1 ए में ही है। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, संत भूरीबाई अलख। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। कहाँ की थी भूरीबाई अलख? इनका जन्म हुआ था सरदारगढ़ और जिला था राजसमंद। तो राजसमंद कौन से जिले में आता है? कौन से क्षेत्र में आता है? ये मेवाड़ में आता है। तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित? यह है अनुच्छेद 156। आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था?
ये हुआ था अलवर रियासत में। नीमुचना जो गांव है वो अलवर जिले में ही आता है, तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री नहीं, इसे नहीं किया गया। राजस्थान राज्य स्थापित निगमों, इसे जिला मुख्यमंत्री, इन सबको किया गया। मुख्यमंत्री को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, तो अपना आंसर होगा ए। 56 बेसिन जिस जिले में है वो है, कौन से जिले में? ये बांसवाड़ा जिले में। आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी क्या चीज़ है? दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। कछवाहा राजवंश के संस्थापक दुल्हे राय थे, तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय का की प्रमुख पीठ कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? प्रमुख पीठ जोधपुर में है। और बेंच कहाँ पर है इसका? एक और पीठ कहाँ पर है? वो जयपुर में है। नेक्स्ट, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? किसके दरबार में ये कार्यरत थे? ये थे किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के दरबार में, तो अपना आंसर है ए। नेक्स्ट, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में प्रश्न का उत्तर दीजिए। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही है। हवा महल महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, ये भी सही है। और हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि 983 नहीं है, वो है 953। तो देखिए, अपने जो 1 और 2 ये दोनों सही हैं, तीसरा गलत है, तो अपना आंसर होगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? देखिए, इसके लिए हमें चारों को देखना पड़ेगा। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, ये बिल्कुल पहला ही अपना सही है, तो आंसर है अपना ए। सुमेलित कीजिए। देखिए, राधा पुस्तक किसकी है? ये सत्यप्रकाश जोशी की है। मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत और बाथा में भूगोल हरीश बदानी। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा 3, 1, 2। 3, 1 और 2। तो इस कूट में हम देख लेते हैं कि अपना आंसर 3, 1, 2 कहाँ आता है? बी पे, तो आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? देखिए, जयपुर नहीं था, आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य, आंसर अपना डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा गलत है देख लेते हैं कि एकलिंग जी ये उदयपुर में ही है, करणी माता देशनक में, सूर्य मंदिर भरतपुर, ये गलत है, तो अपना आंसर है सी। आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, ये भी सही है। सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, इसका कोई मताधिकार से लेना देना नहीं है, तो यह गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा? 1 व 2। देखिए, 1 और 2 कहाँ है? डी में है, तो आंसर अपना डी। नेक्स्ट, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे?
कुंडा पंथ के प्रणेता राव मलिनाथ थे। आंसर है अपना डी। हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को। झालरापाटन झालावाड़ में ये लगता है। अपना आंसर है डी। नेक्स्ट, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगी हैं तो जोगियों के द्वारा जोगिया सारंगी बजाई जाएगी। आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती हैं, तो इसका आंसर अपने को इस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है पूछने वाला। चौथ, यहाँ है षष्ठी, यहाँ है एकादशी, यहाँ भी एकादशी, चतुर्थी केवल एक ही है, तो अपना आंसर है डी, माघ कृष्ण चतुर्थी। नेक्स्ट, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 2006 में। आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? गोपाल कृष्ण व्यास को, तो अपना आंसर है जी के व्यास। आंसर है ए। नेक्स्ट, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये सही है। इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। यह मेवाड़ के निवासी थे, नहीं ये गलत है, ये मेवाड़ की नहीं थी, ये हाड़ौती के निवासी थे, तो अपना आंसर है सी। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में यानी नीचे से ऊपर की ओर इसको व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे ऊपर है गुरु शिखर, उससे नीचे है शेर, उससे नीचे है दिलवाड़ा, उससे नीचे है जरगा। तो यहाँ नीचे से ऊपर लेना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जरगा को। ए सी बी डी, ए सी बी डी अपने कहाँ है? आंसर में बी में है, तो अपना आंसर है बी। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? एस.सी. मीणा है, पी के तिवारी है, देवेंद्र भूषण गुप्ता है, या इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।